हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी बेसन दही का यूनिक कढ़ी और इस कढ़ी में पड़ने वाला रुई की तरह सॉफ्ट नरम पकोड़े की है। बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी कढ़ी और पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 से 15 हरी मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियां और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छी तरह से छिल करके दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी के छोटे वाले जार में। इसे ढक करके एक साइड में रख देते हैं और फिर मिक्सी के बड़े वाले जार में 1 कप बेसन ले लेते हैं और इसमें हम 2 कप के करीब डाल देते हैं छाछ थोड़ी खट्टी रहे तो बहुत बेटर है। ये ना हो तो आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन फिर दही आधा कर दीजिएगा। फिर हम इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और फिर इस जार के ढक्कन को बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया पिसा है। अब इसमें हम 1 कप और डाल देते हैं छाछ को और साथ ही डाल देते हैं 2 कप के करीब पानी उतना ही डालिएगा जितना कि जार में आ सके, बाहर फेंके नहीं। अब इसके ढक्कन को बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। सेम काम पहले जमाने में मथनी से किया जाता था, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट करी हूँ। ये बहुत बढ़िया टेक्सचर देता है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है दही, पानी और बेसन। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करने। तो इसके लिए बाउल में ले लेते हैं 1 कटोरी बेसन। फिर इसमें 2 पिंच हम डाल देते हैं हींग। बेसन की चीजों में हींग जरूर डालिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। अब अजवाइन में पूरा 1 चम्मच हाथों में रगड़ करके तो डालिएगा। अजवाइन भी पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालते हैं कस्तूरी मेथी। तो भुना हुआ कस्तूरी मेथी अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाए तो उसे भी 1 चम्मच छोटी चम्मच से डाल दीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ सा बैटर बना करके हम रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत पतला बैटर हो जाएगा पकौड़े का। अब ये लीजिए, एक बढ़िया सा बैटर बन करके रेडी हो चुका है जिसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लगा है, बस आधा कप के करीब पानी लगा है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे कम से कम 10 मिनट तक, ताकि एकदम फ्लफी हो जाए और बहुत बढ़िया हो जाए। और जब ये फिट जाए तो इस तरह से थोड़ा सा डाल दीजिए पानी में और डाल करके देखिए, अगर फ्लोट कर रहा है मतलब बेसन अच्छी तरह से फिट चुका है। तो बेसन बिल्कुल रेडी है। चलिए इसमें थोड़े से सामान और डालते हैं जो पकौड़ों के लिए जरूरी होता है। पास से देखिए, बहुत ही हल्का और एकदम स्मूथ हो चुका है। कलर ही बता रहा है कि बहुत परफेक्ट है। तो अब इसमें आधा टेबल स्पून वही जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को पीस करके रेडी किया था वो डाल देते हैं, कुटा हुआ मसाला। और फिर 2 चम्मच हम डाल देते हैं कटा हुआ धनिया, फ्रेश धनिया। और अभी तक नमक नहीं डाला था तो मैंने आधा चम्मच नमक और बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी से भी कम बेकिंग सोडा डाल दीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए 1 मिनट के लिए। अब ये पकौड़े का बैटर बन करके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए पकौड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल अच्छा गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा तेल मत लीजिएगा, बस 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच से लीजिएगा। और इसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो इस तरह से छोटी छोटी आप पकौड़ियाँ डाल दीजिए। बहुत छोटा सा, जितना राउंड शेप हो सके उतना राउंड शेप डालिएगा। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से सारे पकौड़े पड़ चुके हैं, एक साइड सिक भी चुके हैं। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा, ज्यादा हाई मत रखिएगा। और अब इसे सारे पकौड़ों को मैंने पलट लिया है और पलटते पलटते हुए अच्छे गोल्डन कलर आने तक हम पकौड़ों को तल लेंगे। ये देखिए, हमारा पहला बैच पकौड़े का तल करके रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के बैच को भी मैंने तल करके रेडी कर लिया है। सारे पकौड़े एक साथ हैं। अब इसे रखते हैं एक साइड में और अब चलते हैं कढ़ी बनाने। तो कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल, 1 चुटकी हींग, 2 साबुत लाल मिर्च को तोड़ करके डाल दीजिए, आधा टेबल स्पून जीरा डाल दीजिए और आधा ही टेबल स्पून डाल दीजिए सरसों। बहुत लोग इसी वक्त इसमें डाल देते हैं आधा टेबल स्पून मेथी दाना, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी। मैं एक और तड़का तैयार करूंगी लास्ट में, तो उसमें मैं डालूंगी। तो सारी चीजें जब अच्छी तरह से चटक जाए तो बस थोड़ा सा 2 चम्मच भर कड़ी पत्ता इसमें डाल दीजिए, उसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर ये जो बचा हुआ हरा मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो
बेटर हमने तैयार करके साइड में रखा था ना कढ़ी के लिए, तो वो सारा कढ़ी का घोल हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। अब इसमें लगातार चलाना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई करके लगातार नहीं चलाएंगे तो कई बार दही के कारण कढ़ी फट जाती है। तो ये देखिए चलाते हुए मुझे 5 मिनट का टाइम हो चुका है। अब काफी गाढ़ी हो चुकी है और फिर 5 मिनट के बाद यानी टोटल 10 मिनट के बाद देखिए एक अच्छा बॉयल आने लगा है कढ़ी में। तो अब मैं इस कढ़ी में डालूंगी नमक, क्योंकि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और इसे वापस से चला लिया है। अब फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम और इसे ढक करके 10 से 15 मिनट और पकने दीजिए और ढकते समय थोड़ा सा खुला रखिएगा, जैसे मैंने खुला रखा है। 10 मिनट हो चुका है कढ़ी को खोलते हुए। तो अब मैं लीड हटा करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि कढ़ी कितना पका हुआ है। देख करके तो लग रहा है काफी अच्छा पक गया है। तो आधा टेबल स्पून मैंने कस्तूरी मेथी, भुना हुआ कस्तूरी मेथी हाथों में रगड़ करके डाल दिया है और साथ ही डाल देते हैं सारे पकौड़े को, जिनको हमने छान करके रेडी किया है। बहुत बड़े पकौड़े मत रखिएगा, छोटे छोटे रहेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और फूलने के बाद तो और भी साइज में बड़े हो जाएंगे। सारी चीजों को चला लिया, वापस से ढक करके इसे 5 मिनट और पकने देते हैं। अब ये 5 मिनट और हो चुके हैं तो लीड हटा करके चेक करते हैं। बहुत अच्छी तरह से कढ़ी बन करके रेडी हो चुकी है और कढ़ी को पूरा पकाने में मुझे आधे घंटे का टाइम लगा है। चलिए अब इसमें एक स्पेशल तड़का तैयार करके डालते हैं। तो तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच डाल दिया है देसी घी और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए घी तब डाल दीजिए 1/4 चम्मच मेथी दाना और मेथी दाना को अच्छी तरह से चटकने दीजिएगा। जब ये हल्का रेडिश होने लगे तब एक सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके 2 हिस्से में डाल दीजिए। थोड़े से करी लीव्स को भी डाल दीजिएगा और जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से चटक जाए, तड़का रेडी हो जाए, तो एकदम लास्ट में तड़का पैन में डालिएगा आधा टेबल स्पून के करीब छोटी वाली चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च और इसे डालने के बाद एक बार चला करके फटाफट डाल दीजिएगा कढ़ी के अंदर। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी कढ़ी बन चुकी है। इसे झट से ढक लीजिए और फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अच्छी तरह से तड़के को कढ़ी में जाने दीजिए। 5 मिनट के बाद हम लीड हटा करके देखते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त से कढ़ी बन करके रेडी हो चुकी है। फ्रेश हरे धनिया से इसे गार्निश कीजिए और ये देखिए एकदम लाजवाब बहुत ही बढ़िया कढ़ी बन करके रेडी हुई है। और अब इसके पकौड़े देखिए पहले से सीधे डबल हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब मैं तोड़ करके एक पकौड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आराम से कट रही है, यानी बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए कितनी अच्छी जालियां भी पड़ी हुई है पकौड़े के अंदर। बहुत बढ़िया बना है ये कढ़ी पकौड़ा। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।